वेलकम टू अदर 247। कैसे हो आप लोग? फटाफट एक बार सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हो फटाफट सेशन को शेयर कर दो जितना ज्यादा हो सके उतना, ताकि स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो रेडी हो ना सब लोग? जल्दी से सेशन को शेयर कर दो सारे के सारे स्टूडेंट। एंड स्टूडेंट्स बी श्योर अबाउट दिस कि क्लास की टाइमिंग आपकी 10 to 10:15 रहती है स्टार्ट होने की, ठीक है? सो सारे स्टूडेंट्स को बता दो, सारे स्टूडेंट को सेशन शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को सेशन शेयर कर देना ताकि स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट होते रहे। ओके चल। ओके नीतू, आशु, कविता, वासु, नीरज, एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? All good? Good morning, दीपेंद्र, प्रदीप, everyone. So ready हो सब लोग सेशन के लिए? सारे के सारे स्टूडेंट सेशन के लिए रेडी हो? If yes, then show me a thumbs up. We will start the session without doing any kind of delay, क्योंकि आप भी जानते हो एक्टिव पैसिव वॉइस एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है और उसको हम लोग को कोशिश करना है कम टाइम में एंड करने की, बट यू विल गेट मेनी थिंग्स हियर जो आप लर्न करोगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके सोना, लाइक कर दो सेशन को, शेयर कर दो सेशन को एज मच एज पॉसिबल। ओके ज्यादा से ज्यादा। रेडी हो सब लोग? चलो। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस का मतलब तो सबको पता होगा। व्हाट डू यू मीन बाय वॉइस? इफ आई आस्क यू तो सब लोग मुझे बताओगे मैम वॉइस का मतलब होता है आवाज, किसी की आवाज, ठीक है? सो जब किसी की आवाज आप डिफाइन कर रहे होते हो, किसी का स्टेटमेंट आप डिफाइन कर रहे होते हो, तो स्टेटमेंट को कैसे लिखते हो? मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस को लिखूंगी, दो सेंटेंसेस को। आप मुझे बताना क्या दोनों में से कोई भी सेंटेंस रॉन्ग है या दोनों में से कोई भी सेंटेंस की मीनिंग बदल रही है। पहला मैंने लिखा अ लेटर इज written by me, or I think this is the most common statement. I would like to take a different statement. I would write my students watch my session, right? मैंने ये सेंटेंस लिखा, थोड़ा सा नया करते हैं, कुछ चेंज करते हैं। और मैंने एक और सेंटेंस लिख दिया, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा माई सेशन इज वॉच्ड बाय माई स्टूडेंट्स। ये मेरा दूसरा स्टेटमेंट है। मुझे बताओ क्या इन दोनों ही सेंटेंसेस को अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो दोनों सेंटेंस जो लिखे हुए हैं आपके सामने, क्या वो मीनिंग को अपनी चेंज कर रहे हैं? क्या हम लोग को ये दोनों सेंटेंस अलग अलग चीजों को डिफाइन कर रहे हैं, या अल्टीमेटली हमको एक ही चीज के बारे में पता चल रहा है कि मेरा जो सेशन है वो मेरे स्टूडेंट वॉच करते हैं? यही तो अल्टीमेटली मैं कहना चाह रही हूँ, राइट? यस और नो? फटाफट बताओ क्या इन दोनों सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस है? क्या इन दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग चेंज हो रही है? यस और नो? आंसर करके बताइए एवरीवन। सभी लोग आंसर करेंगे, एवरीवन, एवरी स्टूडेंट विल आंसर। सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, राइट? मतलब में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, बट हाँ कहने का तरीका चेंज हो गया है, कहने का जो स्टेटमेंट है वो चेंज हो गया है। दो जगह पे मैंने अलग अलग स्टेटमेंट लिखे हैं, राइट? लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहां पर आपके दोनों के दोनों सेंटेंस जो हैं वो सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। बट अगर मैं आप लोगों से बोलूं बेटा कि आप देखो तो मैंने इन दोनों के फॉर्मेट डिफरेंट लिखे हैं, फॉर्मेट डिफरेंट है, ठीक है ना? सो एक स्टेटमेंट को जब दो तरीके से कहा जाता है ना तो उसको आप लोग बोलते हो वॉइस, और वो वॉइस आपकी दो तरीके की होती है, पहली एक्टिव और दूसरी पैसिव। अच्छा, एक्टिव को एक्टिव क्यों कहा गया, पैसिव को पैसिव क्यों कहा गया, वो समझना। एक्टिव को एक्टिव इसलिए कहा गया क्योंकि पूरा खेल यहाँ पे आपका सब्जेक्ट खेल रहा होता है। कौन खेल रहा होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर एक्टिव हो, अब मैम एक्टिव कैसे होगा? एक्शन कर रहा होगा, है ना, एक्शन कर रहा होगा मतलब वर्किंग होगा। तो अगर आपको
कभी भी ये लगे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो वर्किंग है, क्या है वो वर्किंग है, एक्शन कर रहा है, तो उस सिचुएशन में जो आपका सेंटेंस होगा ना, आप बोलोगे कि वो एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? एक्टिव वॉइस में लिखा गया है, क्योंकि सब्जेक्ट एक्टिव है, राइट? क्या एक्टिव है? सब्जेक्ट एक्टिव है। बट अगर मैं सेकंड वाले सेंटेंस में देखूं तो मेरे पास सब्जेक्ट क्या है? माय सेशन। और आप देखो, क्या माय सेशन कोई काम कर रहा है? नहीं, बल्कि काम कौन कर रहे हैं? मेरे स्टूडेंट्स, राइट? तो यहां पर माय सेशन जो है वो एक नॉन एक्टिव सब्जेक्ट है। नॉन एक्टिव सब्जेक्ट है मतलब कोई भी एक्शन ये नहीं कर रहा, कोई भी एक्शन नहीं कर रहा, मतलब ये नॉन वर्किंग है। और जब सब्जेक्ट आपका नॉन वर्किंग होता है ना, और उसके ऊपर काम किया जा रहा होता है, कोई ना कोई इसके ऊपर काम कर रहा होता है, तो उस सिचुएशन में ये जो स्टेटमेंट होता है ये चला जाता है आपका कौन सी वॉइस में? पैसिव वॉइस में। इसीलिए बोलते हैं पैसिव, मतलब जिस काम को आप खुद ना कर रहे हो उसको किसी और के द्वारा किया जा रहा हो, पैसिव वे में किया जा रहा हो, तो उसको आप बोलते हो पैसिव वॉइस। बोलो, इतना क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? इतना क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? तो बहुत आसान होता है सेंटेंस को एक्टिव और पैसिव पहचानना। आप सब्जेक्ट चेक कर लो, सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस की शुरुआत में आने वाला नाउन और प्रोनाउन, आप उसको चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सब्जेक्ट एक्टिव है कि पैसिव है। अगर काम कर रहा होगा तो एक्टिव, अगर काम नहीं कर रहा होगा तो पैसिव, एक्शन कर रहा होगा तो एक्टिव, एक्शन नहीं कर रहा होगा तो पैसिव। क्लियर है? ओके रजनीश, क्लियर एवरीवन? चलो मैं दो सेंटेंसेस आपके सामने लिखती हूँ, आप मुझे बताना कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है आपका और कौन सा सेंटेंस पैसिव है। ओके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए अच्छे से। ओके, सेशन को लाइक कर दो स्टूडेंट्स, शेयर कर दो एज मच एज पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दो। वासु पाल्पेबल, ठीक है? चलो क्लियर, आगे बढ़ूं? ओके, पाल्पेबल, आगे बढ़ते हैं। मैं दो सेंटेंस लिख रही हूं। मेरा पहला सेंटेंस, मैंने कहा शी ate an apple. Second, an apple is eaten by her. फिर मैंने लिखा she is taught by me. ठीक है ना? और ये शी है कटरीना कैफ, इसको मैंने ही पढ़ाया है, ठीक है? तो अब मुझे जल्दी से बताओ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कौन कौन से सेंटेंस आपके एक्टिव हैं बेटा, और कौन कौन से सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आपके पैसिव हैं। और सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है फटाफट सेशन को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट होते रहें। ओके, चलो आंसर करो सभी लोग। थर्ड भी है, सेंटेंस नंबर 3 भी है बेटा, उसको भी आंसर करना है। फर्स्ट एक्टिव, सेकंड पैसिव, और थर्ड का भी तो आंसर करिए आप लोग। शेयर दिस सेशन, लाइक दिस सेशन एज मच एज पॉसिबल। थर्ड एक्टिव है कि पैसिव है? सोचना सही से। ओके, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, एक अच्छा सा डिस्कशन करते हैं। सभी लोग रेडी हो ना? एक डिस्कशन करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शी। अब ये शी कर क्या रही है? ये खा रही है, तो शी वर्किंग है ना? शी वर्किंग है ना? एक तो ऐसे ही आप सोच सकते हो शी लिविंग है ना, और यहाँ पे ये काम कर रही है तो ये वर्किंग है, और वर्किंग है तो सेंटेंस किस में चला गया? एक्टिव वॉइस में, राइट? दूसरा देखते हैं, सब्जेक्ट है यहाँ पे मेरे पास एन एप्पल, ये नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग अपने आप एक्शन नहीं कर सकता, एप्पल को खाया गया है तो यहाँ पे ये नॉन वर्किंग है, और नॉन वर्किंग है तो किस में चला गया? ये पैसिव में। क्लियर है ना? अच्छा, अब आप लोग के दिमाग में क्या आ रहा था? जो लोग एक्टिव आंसर कर रहे थे उनको बोल रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ था शी,
शी को पढ़ाया गया, शी खुद नहीं पढ़ रही है। आपको पता है ना, इसके साथ जबरदस्ती करी जा रही है कि पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, पढ़ के लिखती नहीं हो तुम, थोड़ी पढ़ाई कर लो। तो यहाँ पे जबरदस्ती इसके साथ हम लोग करें कि बेटा, जैसे होते नहीं छोटे बच्चे होते हैं उनसे बोल दिया जाता है बेटा पढ़ लो, तो उनको टॉर्चर लगता है। लेकिन फिर बड़े होके लगता है ना कि अगर अभी हम लोगों ने बचपन में पढ़ाई कर ली होती ना, तो अभी आके इतना पढ़ना ना पड़ रहा होता, अभी आके इतना झेलना ना पड़ रहा होता हम लोग को कि हम लोग बेसिक से सारी चीजें पढ़ रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, तो ये शी है ना, इससे बोला जा रहा है पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो उसको पढ़ाया जा रहा है। कौन पढ़ा रहा है इसको? मैं पढ़ा रही हूँ। और शी कौन है? कटरीना कैफ। वैसे भी सेलिब्रिटीज पढ़ते नहीं है, बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज भी हैं, राइट। तो शी जो है ये थोड़ी सी लेजी है, ये खुद काम नहीं कर रही, खुद एक्शन नहीं कर रही। और क्योंकि ये खुद एक्शन नहीं कर रही, खुद ये एक्टिव नहीं है, खुद ये वर्किंग नहीं है, तो जब सब्जेक्ट वर्किंग नहीं होगा तो सेंटेंस किस में चला जाएगा? पैसिव में चला जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है सभी लोगों को? एवरीवन, फर्स्ट एक्टिव, सेकंड पैसिव, और थर्ड वाला भी क्या है? पैसिव है, क्योंकि शी वर्क नहीं कर रही है, राइट। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? डियर स्टूडेंट्स, शेयर दिस सेशन एज मच एज पॉसिबल। सेशन को शेयर कर दो बहुत सारा, ताकि स्टूडेंट्स कनेक्ट होते रहे हमारे साथ। मुझे लगता है वो 10 दिन की क्लासेस के बाद बच्चे भूल गए कि अब मैम की क्लास भी होनी है, मैम की क्लास रेगुलर चलेगी। ओके चलो, आशु क्लियर हो गया आपको ये वाली चीज? ये पैसिव क्यों बना? क्योंकि आपका सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा था, लेजी है यहाँ पे, वो उसको पढ़ाया जा रहा है, वो खुद नहीं पढ़ रहा है। अगर आप ये बोलते शी स्टडीज या शी रीड्स, तो वो काम कर रही होती, राइट। चलो बहुत बढ़िया। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और चीज। आप लोग को पता होने चाहिए कुछ रूल्स जिसमें हम लोग एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलते हैं, एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। सो इसको मैं ना रिमूव कर रही हूं। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हो, श्योर से श्योर। ओके, और सेशन को स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज सेशन को शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट कर सकें। और वो स्टूडेंट जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत ना हो। और ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर होता है, इसको स्कोर करना बहुत आसान होता है। ओके, और मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, ये सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आओ अब हम लोग पढ़ते हैं कंडीशंस टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। अच्छा, आप लोग पहले मुझे बताओ, आपको क्या पता है कि एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं? बता सकते हो आप लोग मुझे, कैसे एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हो सभी लोग? नो इशू सोनाम, वेलकम। नहीं, क्लास होगी, रेगुलर होगी, ठीक है ना। चलो आंसर करके बताओ सभी लोग, आपको क्या लगता है कौन कौन से रूल्स हो सकते हैं एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए? जल्दी से आंसर करके बताइए। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। मैं तो आप लोगों को ना 2-3 रूल्स बहुत कॉमन बताने वाली हूं। जो मुझे पता है, आप लोग को क्या क्या पता है वो आप लोग मुझे बताओ। वेरी नाइस। सो आई हैव गॉट द आंसर ऑफ योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव बोल रहे हैं, नहीं आंसर नहीं दे रहे, वो क्लास की टाइमिंग पूछ रहे हैं। बेटा क्लास की टाइमिंग 10 बजे की है, 10 से 10:15 के बीच में क्लास स्टार्ट हो जाती है और 11 से 11:15 के बीच में क्लास एंड हो जाती है, ठीक है। रफ ओके, आशु आंसर कर रहे हैं, मैम सब्जेक्ट रिप्लेस कर देता है ऑब्जेक्ट को। वेरी गुड। योगेश आंसर कर रहे हैं, सोनम आंसर करिए, बहुत बढ़िया। सो सबसे पहला सिचुएशन तो यही चलती है ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रिप्लेस कर देता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रिप्लेस कर देता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रिप्लेस कर देता है। मतलब इनका वाइस वर्सा खेल चल रहा होता है। कहता है अच्छा तुम मेरी जगह पे आ गए तो अब मैं तुम्हारी जगह पे जाऊंगा, ठीक है ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर तुम मेरी जगह ले लो तो मैं तुम्हारी जगह ना लूं। तो ऐसे वाइस वर्सा वाला खेल चल रहा होता है यहाँ पे। क्लियर है ना। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। दूसरी कंडीशन, और क्या क्या हो सकता है? वेरी गुड। वर्ब चेंज हो जाती है। कविता कौन सी वर्ब लगती है?
वर्ब चेंज हो जाती है और वर्ब का कौन सा फॉर्म आपको हमेशा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे अगर मैं बोलूं गो, वेंट और गॉन, थर्ड फॉर्म क्या है आपका, तो गॉन। ग्रो, ग्रीव और ग्रोन में थर्ड फॉर्म क्या है, ग्रोन, राइट। और अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि लिखा हुआ है आपके पास ड्राइव, ड्रोव और ड्रिवन, तो थर्ड फॉर्म कौन सा है, ड्रिवन, तो ड्रिवन थर्ड फॉर्म लग जाता है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, तो स्टार्ट का तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही होता है ना, तो आप थर्ड फॉर्म के हिसाब से यहाँ पे स्टार्टेड लगा दोगे। अच्छा एक और चीज, कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, राइट। तो ऐसे वर्ड्स को आप लोग यहाँ पे एज इट इज रख देते हो सेम, जिनका तीनों फॉर्म सेम होता है। क्लियर है ना। सो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगी, ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड इन पैसिव वॉइस। इन पैसिव वॉइस यू विल ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड। क्लियर है ना। तीसरी कंडीशन, यूजुअली आपको एक प्रेपोजिशन देखने के लिए मिलेगी। क्या देखने के लिए मिलेगी, एक प्रेपोजिशन। और वो प्रेपोजिशन क्या होगी, वो प्रेपोजिशन होगी आपकी बाय। ये आपको जनरली, मैं ये नहीं कह रही हूं हर सेंटेंस में, लेकिन जनरली मतलब ज्यादातर केसेस में आप लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा एक प्रेपोजिशन देखने के लिए मिलती है। और वो प्रेपोजिशन कौन सी होती है, बी वाई बाय। ओके, सो आपको ये याद रखना है, जनरली या यूजुअली यू विल गेट अ प्रेपोजिशन बाय इन पैसिव। ओके, क्लियर है ना। तीसरा रूल भी, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, बताइए, वो ये है कि आपको एक हेल्पिंग वर्ब जरूर मिलेगी इन पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू द टेंस। एक हेल्पिंग वर्ब आपको जरूर देखने के लिए मिलती है पैसिव वॉइस में अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो टेंस के हिसाब से आपको एक पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए मिलेगी। क्लियर है। हेलो जसराज, इतना क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। बेटा सेशन को शेयर करते रहो एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके सेशन को शेयर कर दो ताकि स्टूडेंट्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि क्लास चल रही है आपकी। सो शेयर दिस सेशन एज मच एज पॉसिबल। क्लियर है इतना सभी लोगों को। चलो, सो ये रूल्स आप लोगों को याद रखने हैं एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए। ओके, चलो अब देखो, अगर हम लोग एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, याद रखना है। एक्टिव में आपके पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट होता है। या फिर कभी कभी आपका स्ट्रक्चर ऐसे भी जाता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना, इस तरह का भी स्ट्रक्चर जाता है। दूसरा, जब आप पैसिव में इसको कन्वर्ट करोगे तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या जाएगा वो देख लो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर लेता है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग टू टेंस। ओके, तीसरा यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। और जनरली आपको यहाँ पे मिलेगा बाय और प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट। तो ये है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। बोलो, इतना क्लियर है सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग संध्या। क्लियर है इतना सभी लोगों को। बोलो यहां तक एक्टिव और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। क्लियर। अब देखो, अगर हम लोग आगे बढ़े तो कैसे कैसे चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चर्स में वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं प्रेजेंट टेंस लिखना चाह रही हूं, मैं प्रेजेंट टेंस नहीं बल्कि मैं बोलूंगा अगर आप लोगों से, मैं सिंपल टेंस लिखना चाह रही हूं, यहाँ पे कौन सा टेंस, सिंपल टेंस, या इनडेफिनिट टेंस अगर मैं यहाँ पे लिखना चाह रही हूं, इनडेफिनिट और सिंपल। ओके, तो प्रेजेंट में आपका स्ट्रक्चर क्या जाता है, कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना। पास्ट में स्ट्रक्चर क्या जाता है,
और फ्यूचर में स्ट्रक्चर क्या जाता है, बताना जरा। एवरीवन आंसर करके बताइए। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को इंडेफिनेट का सिंपल टेंस लिखना है और प्रेजेंट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर बनाना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? प्रेजेंट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर आप लोग मुझे बता सकते हो? कैन यू टेल मी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट? फिर हम लोग इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट। ओके, राम बाइज अ पेन, एक्टिव है। वासु वेरी गुड। कॉन्टिन्यूस नहीं पूछ रही हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर पूछ रही हूं। तो देखो, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगती है, और साथ में लगता है आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर है? पास्ट में आते हो तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, जिसे आप एस और ईएस फॉर्म भी कहते हो वर्ब का, वो वर्ब चेंज हो जाती है और पास्ट वाली वर्ब लग जाती है। ठीक। फ्यूचर में जाओगे आप तो सब्जेक्ट के साथ आपका क्या लग जाएगा? विल, शैल, और इसके साथ आ जाएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतना? नो अर्जुन, इज एम आर वॉज वर नहीं लगता। अब देखो, जब इसका आप लोग पैसिव में कन्वर्जन करोगे तो पैसिव कैसे जाएगा? अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा ना कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे। मैंने कहा एक हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी कौन सी लगाओगे आप? इज एम आर। प्रेजेंट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। फिर लग जाएगा आपका बाय, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। क्लियर है इतना सभी लोगों को? इज एम आर वॉज वर पास्ट में, और विल शैल बी फ्यूचर में। वेरी गुड। यहां पे चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट के साथ वॉज वर लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय लगेगा, और फिर सब्जेक्ट लग जाएगा। फ्यूचर में जाओगे तो ऑब्जेक्ट के साथ आपका विल भी आएगा, शैल भी आएगा, और शैल बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी? थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है इतना सभी लोगों को? विल बी शैल बी। आपको फ्यूचर के साथ एक चीज याद रखनी है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो विल के बाद बी इसीलिए लगा देते हो क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा मिलती ही है आपको, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। क्लियर दिस मच? ओके, तो ये हो गया आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग इसका। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी तरफ, जो कि कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। तो कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ जल्दी से कि अगर हम लोग कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव बनाएंगे तो एक्टिव हमारे पास कैसे बनेगा? एवरीवन आंसर करो। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर हम लोग एक्टिवनेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनेगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करो। मैं यहाँ पे लिख रही हूं, सब्जेक्ट आएगा, राइट? वर्ब की आईएनजी फॉर्म कभी अकेले तो लिखते नहीं हो, हमेशा एज एम आर के साथ लिखते हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एज एम आर। पास्ट में जाओगे तो सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा आपका? वॉज वर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, राइट? फ्यूचर में जाओगे तो क्या लगेगा? सब्जेक्ट के साथ विल और शैल। फ्यूचर में हमेशा ये आता है। इसके साथ लगाते हो आप बी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है इस वजह से वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगाते हो, प्लस क्या लगा देते हो? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आई एम रीडिंग अ बुक। आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हो। वेरी गुड। राम इज बाइंग अ पेन। वेरी गुड। दे आर चीटिंग लिख सकते हो ना? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब भी तो आएगी, भगेल। हाँ, तो मैं बता रही हूं महबूब, इधर देखो आप। चलो अब इसका ना पैसिव में कन्वर्जन करते हैं हम लोग। पैसिव में कन्वर्जन करते हैं। सो जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर करेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, इज, एम, आर तो पहले ही था हमारे पास।
इसके साथ आप लोगों ने एक आईएनजी फॉर्म का क्रिएशन किया, दैट इज बीइंग, क्योंकि आपको पता है इस एमआर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, प्लस पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है आपकी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और साथ में आ गया आपका सब्जेक्ट। पास्ट में जाओगे तो ऑब्जेक्ट में वॉज वर आएगा, वॉज वर के साथ आप लोग लगाओगे क्या, बीइंग, और बीइंग के साथ आप लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। फ्यूचर में आओगे ना तो ऑब्जेक्ट आएगा आपका, ऑब्जेक्ट में आप लगाओगे विल शैल। देखो फ्यूचर में विल शैल की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब हम लोग देखो ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बना रहे हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। ऑब्जेक्ट में विल शैल लगाया, अब देखो विल शैल के बाद आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो आपने बी लगा दिया। अब ये बताओ क्या बी के बाद फिर बी की फॉर्म बीइंग लगाओगे? नहीं, दो दो बार बी का यूज नहीं कर सकते। यानी कि मुझे क्या पता चला यहाँ से कि जब हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाने चलेंगे, किसका पैसिव बनाने चलेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाने चलेंगे, तो हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं मिलेगा, क्योंकि दो दो बार हम लोग बी को यूज नहीं कर सकते, बी और बीइंग को यूज नहीं कर सकते। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाना इज कंप्लीटली रॉन्ग। हालांकि आप कुछ बुक्स में देखोगे तो आप लोग को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव बना हुआ मिलेगा। तो आप लोग अपने कंपटीशन के अकॉर्डिंग पढ़ो, आपको वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आता है, तो आपको यहां पर पैसिव बनाने की इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बी के फॉर्म को आप दो दो बार यूज नहीं करोगे। क्लियर है? आव्या आहिर, बेटा ये आपका जो सेंटेंस आप लिख रहे हो ना, ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब को शो कर रहा है, तो उसका पैसिव नहीं बनता। इनट्रांजिटिव वर्ब पैसिव नहीं बनाती। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? अब हम लोग आते हैं हमारे परफेक्ट टेंस पे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब हम लोग आते हैं हमारे परफेक्ट टेंस पे, और परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हम लोग जब प्रेजेंट में देखते हैं तो क्या बनता है, पास्ट में क्या बनता है, और फ्यूचर में क्या बनता है। सब्जेक्ट आएगा, राइट, हैज हैव लगेगा परफेक्ट के लिए, बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हैज हैव के आती नहीं है, और साथ में लगा देते हो आप क्या, ऑब्जेक्ट। पास्ट में आओगे तो सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा, हैड, वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। और चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, सब्जेक्ट आता है आपका, फ्यूचर में आप विल शैल लगाते ही लगाते हो, राइट। अब देखो ना यहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हैज हैव हैड के आती नहीं है, तो आप ये बताओ हैज हैव और हैड में से आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे हैव। सो सब्जेक्ट विल शैल हैव वर्ब थर्ड फ्यूचर परफेक्ट बनता है। क्लियर है? अब इसका हम लोग पैसिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पैसिव। क्लियर है ना? पैसिव बनाते हैं। देखो यहाँ पे लगेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपका हैज हैव आएगा, राइट, और हैज हैव वो भी सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। इसके बाद आप वर्ब थर्ड के लिए बीन लगाते हो, और फिर एक पैसिव वॉइस की वर्ब थर्ड लगाते हो जो कि होती है आपकी एक्चुअल वर्ब थर्ड, देन आपका आता है सब्जेक्ट। पास्ट में जाते हो तो ऑब्जेक्ट के साथ हैड आता है, हैड के बाद आपका फिर बीन लग जाता है, और बीन के बाद अगेन आपकी आती है वर्ब थर्ड प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है? चलो अब एक चीज मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, फ्यूचर परफेक्ट मुझे बना के बताओ जल्दी से क्या होगा। अपने आप देखो बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। वेरी गुड अर्जुन, ये पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का पैसिव बना रहे हो, दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। ये सब पैसिव बना रहे हैं हम लोग इधर वाले, ठीक है ना। अब जरा मुझे कोई फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बना के दिखाओ जल्दी से, जल्दी से मुझे फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बना के दिखाओ। और सभी जितने स्टूडेंट सेशन को देख रहे हो ना, लाइक करते रहो सेशन को और शेयर करते रहो सेशन को, ताकि वो स्टूडेंट जिनको अभी पता नहीं है कि मैम आज भी पढ़ा रही है, उन सबको पता चल जाए कि मैम आज भी क्लास ले रही है, ताकि सारे के सारे स्टूडेंट सेशन का बेनिफिट उठा पाए। फ्यूचर परफेक्ट का आंसर करके बताइए एवरीवन। फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव बना रहे हो नम्रता आप। आई शैल हैव बॉट अ पेन, ठीक है। ये बेटा नाउन अगर आपने नहीं देखा है ना तो आप नाउन देखना। तो मैंने आपको ये चीज बताई है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा आप लोग एक आर्टिकल लगाते हो। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या, जैसे कि ये मार्कर सिंगल है, गिन सकते हो, और ये नाउन है।
तो उसके आगे हमेशा आ लगाओगे, तो आप एन कर दो बेटा उसको। बिल्कुल सही सेंटेंस आपने बताया, लेकिन वो एक्टिव में। वेरी गुड। नम्रता आंसर करेंगे मैम, अ थीसिस will have been written by her। वेरी गुड। सो फ्यूचर का परफेक्ट आपने कैसे बनाया बेटा? फ्यूचर के परफेक्ट में आपने ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट के बाद आप लोगों ने विल शैल लगाया, राइट? और विल शैल के बाद आप लोगों ने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि हैव को लगाया, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि आपने बीन को लगाया, और बीन के बाद आपने एक्चुअल वर्ब थर्ड जो आपकी पैसिव की आनी थी उसको लगाया, और बाद में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? सब्जेक्ट। बोलो क्लियर हो रहा है इतना सभी लोगों को कि नहीं क्लियर हो रहा है? इतना क्लियर है सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को यहां तक? बहुत बढ़िया। अब आप एक चीज सोचो, हमारे पास बचे हुए टेंस क्या है? सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब ये आपका यहाँ पे परफेक्ट का तो हम लोगों ने एक्टिव पैसिव पढ़ लिया। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको मुझे आंसर्स बताने पड़ेंगे, राइट? तो चलो अभी ना मैं इसको हटा रही हूं। अब मुझे ये बताओ कौन से ऐसे टेंस हैं, How many tenses are there which cannot form, जो नहीं बना सकते हैं? नहीं बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे? अपना पैसिव नहीं बनाएंगे। जल्दी से मुझे आंसर करके बताओ वो टेंसेस जो पैसिव नहीं बनाते। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई एम गिविंग यू 5, नहीं ज्यादा हो जाएगा, आई एम गिविंग यू 1 minute टू आंसर। सभी लोग मुझे आंसर करके बताओ कौन कौन से ऐसे टेंस है बेटा जो आपका पैसिव नहीं बनाते? एवरीवन, ग्रेट। टेल मी द नेम ऑफ द टेंस। एक तो मैंने ही आप लोगों को बताया था, राइट? कॉन्टिन्यूअस टेंस। और मैंने आपको कौन कौन से टेंस नहीं पढ़ाए? जो भी टेंस मैंने आपको नहीं पढ़ाए ना, वो सारे ही टेंस अपना पैसिव नहीं बनाते हैं। तो जल्दी से बताओ मैंने कौन कौन से टेंस आप लोगों को नहीं पढ़ाए? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बताइए। सोनम आंसर करिए मैम, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप लोगों ने पढ़ा है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई भी स्ट्रक्चर आपका पैसिव नहीं बनाता। लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सब का ही आपका पैसिव नहीं बनता है। ये सब का ही आप पैसिव नहीं बनाओगे, इन सब का ही पैसिव नहीं बनेगा। क्लियर है इतना सभी लोगों को? वेरी गुड। अर्जुन, नम्रता, कविता, बहुत बढ़िया, सभी लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। सो इतना क्लियर हो रहा है सभी लोगों को ना? अब आपके पास बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनका आप लोगों को पैसिव बनाना है। तो पैसिव कैसे बनाओगे आप लोग, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना? चलो, तो इतना क्लियर है सभी लोगों को? मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रही हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो, मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पे, I wear a t-shirt of Adda 247 दिल्ली। ये मेरा सेंटेंस है, इसका आपको पैसिव बनाना है और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से पैसिव बना के बताइए सारे लोग, और सेशन को लाइक शेयर करते रहिए जितना ज्यादा हो सके, ताकि स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट होते रहें। Your time starts now. इसका पैसिव बना के बताइए। आपके पास देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, जल्दी से बनाओ। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका ये रहा, ऑब्जेक्ट आपका ये रहा। आपको चेंजेस करने,
और जो वर्ड्स आपके एक्स्ट्रा आपको दिख रहे हैं वो आपको चाहिए पैसिव वॉइस में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर करिए सभी लोग। सभी के आंसर्स आने चाहिए। मैं टाइम दे रही हूं इसीलिए क्योंकि मुझे पता है लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। ओके ओके ओके, आई एम गेटिंग आंसर्स ऑफ बहुत सारा स्टूडेंट्स। अ टी शर्ट ऑफ अडा 247 वेयर। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे ना बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है, जल्दी से आंसर करके बताइए मुझे। देखो वर्ब की फॉर्म्स आप लोगों के लिए यहाँ पे जानना जरूरी है। देखो पहले तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख दिया, अ टी शर्ट ऑफ अडा 247, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया, राइट? ठीक है ना। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक टी शर्ट के बारे में बात कर रहे हो तो इस वजह से आप यहाँ पे इज को यूज करोगे। प्रेजेंट में था ना सेंटेंस, अब इसमें आप लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वेयर, वोर और वोन, या फिर वेयर्ड और वियर्ड भी बनती है। तो यहाँ पे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे और क्या यूज करोगे? इज वोन बाय, कौन था? आय था ना, तो आय सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? मी। क्लियर है? हाँ, वियर्ड शब्द का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो क्योंकि इसकी दो वर्ब्स होती हैं बेटा। जैसे आपने लर्न पढ़ा है ना, LEARN लर्न, तो लर्न का लर्नड और लर्नड भी होता है। LEARNED भी बनाते हो और LEARNT भी बनाते हो। क्लियर है ना? वेरी गुड। चलो, सो ये हो गया आप लोग का पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा आपके सामने एंड द सेंटेंस इज she has done a, or I would say she has made a mistake because this is a wrong statement. चलो बताओ क्या होगा? she had a mistake, गलती से। what will be the passive of this? मैं थोड़ा वेट करूंगी आप लोगों के लिखने का, इसका पैसिव बताइए मुझे। वेयर्ड, WEARED वेयर्ड होता है बेटा। दृष्टि, वेयर्ड भी यूज कर सकते हो, वोन भी यूज कर सकते हो। अगर WORN वोन भी लिखा हुआ आता है ना तो वो भी सही है। नेक्स्ट का आंसर करिए बेटा और सेशन को शेयर करते रहिए ताकि स्टूडेंट्स कनेक्ट होते रहें। ठीक है, चलो आंसर करके बताओ, आराम से लिखना। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। मिस्टेक को हमेशा मेड किया जाता है, कभी डन नहीं किया जाता, ये याद रखना। So earlier what I was writing was wrong. Grammatically this is correct. चलो आंसर बताना शुरू करो। I am waiting for you all. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करो। हैज का
पैसिव क्या बनना है, हैज के बाद बीन लग जाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जानी है मेडन, मेक, मेड, मेड, तीन ही फॉर्म होती है बेटा। वेरी गुड, आई एम गेटिंग आंसर्स। अंजना, आशु, नम्रता, आशु पास्ट में चेंज नहीं करोगे, प्रेजेंट का सेंटेंस प्रेजेंट में ही रहता है पैसिव में। नीतू पास्ट में चेंज नहीं करो, पास्ट में चेंज नहीं करो बेटा। वेरी गुड। सो यहाँ पे देखो मैंने इसको उठा के यहाँ पे लिख दिया मिस्टेक, राइट, और आप मिस्टेक के बाद मैंने यहाँ पे इसको पास्ट में चेंज नहीं करना है, मिस्टेक के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में ही चेंज करना है। तो मिस्टेक भी तो सिंगुलर ही है ना, तो हैज लगा लिया। हैज के बाद मैंने यहाँ पे बीन का इस्तेमाल किया क्योंकि पैसिव बना रही हूँ। वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर भी मेड होती है, मेडन नहीं होती, ठीक है ना, मेडन कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती। देन फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगी बाय, और शी का आपका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हर। क्लियर है दिस मच? मैम मेरे नाम बोलो, नाम ही तुम्हारा इतना लंबा है, प्रवेश, प्रवेश कुमार भागेल, भागेल, ठीक है प्रवेश। दृष्टि पास्ट में मत चेंज करो, उसको प्रेजेंट में रहने दो। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मेन क्वेश्चंस पे आऊंगी। दे आर स्टडीइंग I would say they are reading a newspaper। मैं थोड़ा सा सेंटेंस को पास्ट में लिखना चाहूंगी क्योंकि आप लोग बहुत प्रेजेंट पास्ट को चेंज कर रहे हो, तो ये सेंटेंस मैं पास्ट में लिख देती हूँ, आर की जगह पे वर्क करती हूँ। अच्छा ये याद रखना बेटा, टेंस मत चेंज करो आप लोग, हेल्पिंग वर्ब को जरूर लगाओगे लेकिन टेंस को चेंज मत करो, टेंस को चेंज मत करो। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट टेंस में ही पैसिव जाएगा, पास्ट है तो पास्ट टेंस में ही पैसिव जाएगा। क्लियर है ना? तो फटाफट इसका आंसर करके बताइए मुझे इसका पैसिव क्या बनेगा। एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेट्स सी मेरे को सबसे पहले कौन आंसर देता है, और आपका समय शुरू होता है अब। रॉकेट, चलो आंसर करिए। वेरी गुड, जेवा आंसरिंग करेक्टली, वेरी गुड। मेरे पास पहला आंसर आया अभी मिश्रा का, आंसर कर रही है मैम न्यूज़पेपर के पहले आ तो लगा दो बेटा, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, और न्यूज़पेपर है सिंगल है, वो न्यूज़पेपर्स नहीं लिखा मैंने, तो वर्ड कैसे लगेगा, वॉज करो उसको। वेरी गुड, तनु आंसर करिए मैम, अ न्यूज़पेपर वॉज बीइंग रेड बाय देम। बहुत बढ़िया। सो रीड की तीनों फॉर्म रीड 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 ही होती हैं, लेकिन हम लोग उसको पढ़ते हैं रीड रेड रेड, पढ़ते रेड रेड है लेकिन उसको लिखते रीड 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 ही है। सो यहाँ पर मैंने चेंज करना शुरू किया। अब देखो प्लीज आप लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ध्यान देना बेटा, बहुत आसान होता है एक्टिव पैसिव। आप उठा के लाओ इसको इधर, आ न्यूज़पेपर, इसको याद रखना, आ न्यूज़पेपर सिंगल है ना, अभी ये किसी से मिंगल नहीं हुआ, जब मिंगल होगा तो यहाँ पे लिखा होगा न्यूज़पेपर्स, राइट। अब एक न्यूज़पेपर है तो आपका ये पास्ट में जाना है, आपको पता है आपके पास पास्ट में वॉज है और वर है, तो पास्ट के लिए आप सिंगल के लिए वॉज लगाओगे। अब वॉज के बाद आप यहाँ पे बीइंग शब्द का इस्तेमाल करोगे पैसिव में, और बीइंग के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। मैंने बताया रीड की तीनों फॉर्म रीड 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 ही होती हैं, पढ़ते भले ही आप रीड रेड रेड हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे रेड, बोलोगे रेड लेकिन लिखोगे रीड बाय। नाउ व्हाट इज दे, दे का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, दे का बनेगा देम। क्लियर है दिस मच? क्लियर दिस मच? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नाउ माय नेक्स्ट इन द लास्ट सेंटेंस, he will be looking he will be teaching
अ स्टूडेंट। चलो इसका पैसिव बनाओ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सभी लोग इसका पैसिव बनाना। हाँ बेटा, रीड के लिए भी ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्टिव पैसिव आपको सारे टीचिंग एग्जामिनेशन में मिलता है, ठीक है ना। जल्दी से आंसर करके बताओ सभी लोग क्या होगा एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वर्ब थर्ड फॉर्म इन द पैसिव वॉइस इज मैंडेटरी बेटा। हर्ष, अब आई डोंट नो यू आर हर्ष और हर्षा क्योंकि ए अलग से कैपिटल लिखा हुआ है। ये आपका सेंटेंस किस में दिया गया है? विल बी टीचिंग यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्या नहीं बनता बेटा? पैसिव नहीं बनता, तो इसका कोई भी पैसिव नहीं बनेगा। कैन नॉट बी चेंज, नो चेंज नहीं होगा, कैन नॉट बी चेंज इन द पैसिव वॉइस। ओके, पैसिव वॉइस में आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। क्लियर है ना? चलो अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस आप लोगों ने सुने? हैव यू एवर लिसन इंपेरेटिव सेंटेंसेस? क्या आप लोगों ने इंपेरेटिव सेंटेंसेस सुने? बताओ मुझे, क्या आप लोगों ने इंपेरेटिव सेंटेंसेस सुने? इफ यस देन क्या? वेरी गुड मैम। नो चेंज, नो पैसिव, नो चेंज मत बोलो, इट कैन नॉट बी चेंज बोलो। कांट बी चेंज आएगा एग्जाम में। नो चेंज मतलब आप उसको एज इट इज लिख दोगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है बेटा। सेशन को लाइक शेयर करते रहो ताकि स्टूडेंट्स कनेक्ट होते रहे हमारे साथ। और जल्दी से मुझे आंसर सभी लोग करके बताइए कि आप लोग इंपेरेटिव सेंटेंस से क्या समझते हो? एवरीवन, वाह। कविता, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, अभी मैंने पढ़ा है, कंप्लीट देखना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का तो वैसे भी नहीं बनेगा। मैम नहीं बनेगा। क्वेश्चन मार्क, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क पूछते हैं? नहीं बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क पूछते हैं। जो इंटेरोगेट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। अच्छा, सपोज मैंने कहा शट अप, गेट लॉस्ट। मैंने कहा प्लीज स्टूडेंट्स रिप्लाई जल्दी जल्दी करोगे। तो ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ ना, शट अप, गेट लॉस्ट, प्लीज जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, या वहां मत जाओ, आंसर मत करो, ये सब मैं आपको बोल रही हूँ ना, तो ये सारे सेंटेंसेस है ना बेटा, ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंस है। सपोज आप मेरे पास आए, आपने बोला मैम मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? मैंने कहा बेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, रेगुलर एग्जाम दो। आप अपने दोस्त के पास गए, आपने बोला यार एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, क्या करूं? वो बोला अरे एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। वो भी आपको क्या कर रहा है? किसी ना किसी तरह का सजेशन या एडवाइस दे रहा है। सो बेटा याद रखना आप लोग, सजेशन, ठीक है ना, या फिर आपकी एडवाइस, या फिर आपका कोई भी चीज जिसके लिए मना किया जा रहा हो, फोरबेड किया जा रहा हो, या फिर आपकी को किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करी जा रही हो, प्लीज मेरा ये काम कर दो, या फिर किसी चीज का ऑर्डर दिया जा रहा हो, तो उसमें आप लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हो, जिसमें आप सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते हो, लेकिन आपको ये चीज अच्छे से पता होती है कि सब्जेक्ट आप खुद हो, ये सारी चीजें आप कर रहे हो। आपने बोला थैंक यू, मतलब थैंक यू कौन है? आप थैंक यू हो। मैंने कहा डू नॉट गो देयर, बोल कौन रहा है? आए, किससे बोल रहे हो? तुमसे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, शट द डोर एंड शट योर माउथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना? सो ये सारे सेंटेंसेस बेटा आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इनका भी पैसिव बनता है। इनका पैसिव कैसे बनाओगे वो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। इसको पहले तो लिख लो, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नाउ अब मैंने ना इनका पैसिव बनाना था, तो इनका पैसिव कैसे बनेगा वो सुनना। देखो, जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, उनके पैसिव दो तरीके से बनते हैं। पहला तो जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको दो तरीके से बना सकते हो आप लोग। पहला तो बना सकते हो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरा बना सकते हो इट इज, जो भी किया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, तो जो भी आप सजेशन दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखोगे
उसके बाद लगाओगे 2 प्लस V1 प्लस जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा सेंटेंस का वो। लेकिन जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना बेटा, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर तो ले ही नहीं सकते, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर आप नहीं ले सकते, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर ही यूज करते हो उसके लिए, सेकेंड वाला। इट इज सब, जो भी आपको दिया जा रहा है सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फॉरबिड कर रहे हो, उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखोगे, प्लस 2 लगाओगे और प्लस V1 लिख के आगे कंटिन्यू कर दोगे जो भी सेंटेंस होगा आपका वो। ठीक है, तो ये होता है आपका पैसिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंस का, याद रखना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अभी एग्जाम्पल मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। बोलो, इतना क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस, लेट प्लस सब्जेक्ट नहीं बेटा, लेट के साथ कभी सब्जेक्ट आता ही नहीं है, हमेशा याद रखना। लेट हमेशा अपने साथ प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लेता है, कभी सब्जेक्ट नहीं आता। ठीक है ना अमृता? लेट यूज करते हैं, हमेशा नहीं, क्योंकि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसमें आप कैसे लेट लगाओगे, क्योंकि लेट के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्ट आता है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, या मैं यही कहीं पर साइड में आप लोगों से क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा स्पेस बनाती हूँ और आप लोगों को यहीं पे ही क्वेश्चन दिखाती हूँ, ताकि आपके पास ये लिखा रहे, सेंटेंस लिखा रहे और आप आराम से आंसर्स करते रहो। देखो, पहले मैंने कहा, पहला सेंटेंस मैंने कहा शट योर माउथ, ये पहला सेंटेंस है मेरा। ठीक, दूसरा मैंने बोला शट अप। ठीक है, आप लोग पहले तो मुझे ना क्वेश्चन का आंसर ये करके दो कि इनमें से किसमें सब्जेक्ट, किसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है और किसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। आप ऐसे मेंशन करना, मैम फर्स्ट में ऑब्जेक्ट आ रहा है, सेकंड में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, फर्स्ट में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, सेकंड में ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो आप लोग के पास दोनों सेंटेंस ऊपर लिखे हुए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये आंसर करके बताओ किसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है और किसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एवरीवन आंसर करिए जल्दी से सब लोग। पहले मुझे ये बताओ किसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है, किसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, उसके बाद हम लोग चेंजेस करेंगे। और सेशन को लाइक शेयर करते रहिए स्टूडेंट, जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतना ज्यादा। फर्स्ट में ऑब्जेक्ट है, तनु आंसर कर रही है मैम फर्स्ट में ऑब्जेक्ट है। ओके ओके, नीतू आंसर कर रही है मैम फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है। ओके, फर्स्ट में है, सबको दिख रहा होगा। मैंने कहा शट मतलब चुप करो, किसको? अपने मुंह को, यानी कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रही हूँ आपको, और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है क्या बेटा? आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है योर माउथ। दिल पे मत लेना, तुम लोग को नहीं बोल रही हूँ, खाली एग्जाम्पल समझा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है शट अप, चुप रहो, किसको चुप करवाना है ये तो मेंशन ही नहीं किया, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो आप देखो ना, जिसमें ऑब्जेक्ट है उसको दो तरीके से बना सकते हो। मैं इसका पैसिव बना के बताती हूँ। मैंने कहा लेट, और ऑब्जेक्ट क्या है? योर माउथ, है ना। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया बी, और मैंने फिर वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाई। शट की तीनों फॉर्म यही होती है, शट शट शट, तो शट लिख दिया मैंने। शटर मत बनाना या शटर मत बना देना। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा देखो, मैंने इसको इस तरीके से भी लिख सकती थी। मैं ये ऑर्डर दे रही हूँ ना, शट योर माउथ, तो मैं इससे भी लिख सकती हूँ इट इज ऑर्डर्ड, इट इज ऑर्डर्ड। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो कि कैसे बनेगा। शट योर माउथ ऐसे भी लिख सकते हो। इसके दो बन सकते हैं पैसिव, बट अगर आप शट अप का बनाओगे ना, तो यहाँ पे तो आपके पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं। आप जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पे क्या ही लगाओगे? ऑब्जेक्ट की कोई कंडीशन ही नहीं है यहाँ पे, तो आप सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर यूज करोगे और आप इस तरीके से बोलोगे इट इज ऑर्डर्ड टू शट अप, इट इज ऑर्डर्ड टू शट अप। ये ऑर्डर दिया जाता है आपको कि चुप रहो। क्या चुप करना है ये मेंशन नहीं है। अच्छा महबूब, समझ में आ गया ना इतना सभी लोगों को? स्टूडेंट्स क्लियर है ना इतना? अब मैं क्वेश्चन करवाने जा रही हूं, बीच बीच में मैं पूछती रहूंगी आप लोगों से। इट इज ऑर्डर्ड टू शट योर माउथ या इट इज ऑर्डर्ड टू शट अप। वेरी गुड जेवा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वासु बहुत सही आंसर कर रहे हो। क्लियर है ना? चलो, अब इतनी तो हम लोग को क्लियर हो गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है लोअर द बोर्ड्स। बोर्ड बहुत तेज चल रही होगी तो उसको बोल रहा होगा ना कि या तो धीमे करो, या तो फिर वो ये बोल रहा होगा कि ना इसको थोड़ा सा नीचे लेकर के जाओ। ओके, तो जल्दी से बताओ मुझे, ये एक तरह का एडवाइस दिया जा सकता है या एक तरह का आप बोल सकते हो ये ऑर्डर दिया जा सकता है। वैसे बेसिकली तो ऑर्डर है,
तो जल्दी से बताओ यहाँ पे पैसिव क्या बनेगा इसका। रेडी? कविता आएगा, बिल्कुल आएगा, दोनों बन सकते हैं। आंसर करके बताइए जल्दी से कि आपका ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका पैसिव क्या बनेगा। आंसर करो और ए बी 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 करके आंसर कर सकते हो इसमें आप लोग, क्योंकि सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है। तो आंसर करके बताइए सभी लोग क्या होना चाहिए। तो इसमें किसी ऑर्डर के बारे में तो बात हुई नहीं है। मेरे पास एक स्टेटमेंट दिख रहा है लेट वाला, तो मैं इसको लिख दूं, लेट द बोर्ड बी लोअर्ड। लेट द बोर्ड बी लोअर्ड, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या है, बोर्ड्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताओ, हेल्प द पुअर, किसकी मदद करने के लिए बोला जा रहा है, पुअर की। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, बताओ जल्दी से क्या होगा। एवरीवन आंसर करके बताइए जल्दी से क्या होगा। अल्जीरिया और आगरा। ओके ओके प्रवेश, वेलकम। वेरी गुड, सो पीपल आर आंसरिंग थर्ड। कुछ स्टूडेंट फोर्थ भी आंसर कर रहे हैं, थर्ड नहीं होगा। प्लीज हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो आप ये बनाओगे, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। ओके, नेक्स्ट, डू नॉट आइडल अवे योर टाइम। ओके, तो ये आपको फॉरबिड किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। तो जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या आएगा। एवरीवन आंसर, फोर्थ एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आंसर करिए सभी लोग, नेक्स्ट का क्या होगा। थर्ड का आंसर करिए सभी लोग, थर्ड का बी। वेरी गुड, प्राची आंसर कर रही है मैम थर्ड का बी। बाकी लोग भी आंसर करिए। तनु, वो जब आप मॉरल ऑब्लिगेशन दिखा रहे होते हो ना, तब आप यूज करते हो, ठीक है। वेरी गुड हर्ष, बहुत बढ़िया। सो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम को लेके, तो लिख दो यहाँ पे, लेट योर टाइम बी नॉट आइडल अवे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेवर डिसोबे योर एल्डर्स, फॉरबिड किया जा रहा है। देखो यहाँ पे लेट का कोई सेंटेंस नहीं है, सो जल्दी से बताओ मुझे यहाँ पे कि क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए इसका। ये आपसे क्या किया जा रहा है, आपको मना किया जा रहा है ना, तो जल्दी से बताओ यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द आंसर। थर्ड, हाँ सॉरी, यहाँ पे आपका ये होगा बेटा आंसर, लेट योर टाइम नॉट बी आइडल्ड। बी नॉट नहीं होता, नॉट भी होता है, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो। सेकेंड आंसर नहीं होगा इसका थर्ड वाला आंसर होगा। वेरी गुड, लेट योर टाइम नॉट बी आइडल होता है, बी नॉट नहीं होता, ठीक, ये सही है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट का आंसर करो बेटा, फोर्थ वाले का। एवरीवन फोर्थ का आंसर करिए सभी लोग। हाँ थर्ड का थर्ड है वासु, थर्ड का थर्ड है, सही है। नेवर डिसोबे योर एल्डर्स, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस।
फोर्थ का ए, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओबे योर एल्डर्स। वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। सो आप यहाँ पे बोल रहे हो नेवर डिसोबे योर एल्डर्स, अपने जो पेरेंट्स है ना उनको कभी भी डिसोबे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर किया जा रहा है, किस लिए ऑर्डर किया जा रहा है कि आप डिसोबे ना करो अपने एल्डर्स को। सो यू विल गो विद विच ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है ना, आपको पूछा नहीं जा रहा है ये। और उसके बाद अब देखो ना, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर जाता है ना, यू आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस व्हाटसोएवर इज रिटन 2 + V1 आप लिखते हो, तो एज इट इज सेंटेंस आपको लिख देना है। नेक्स्ट आओ, प्लीज मेक रूम फॉर मी, प्लीज मेरे लिए रूम का इंतजाम करो। तो जल्दी से बताओ इसमें क्या आएगा? वेरी गुड। नेक्स्ट का आंसर करिए सभी लोग। प्लीज मेक रूम फॉर मी। अगर प्लीज लिखा हुआ है दैट मीन्स आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, राइट? तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका। ध्यान से देखिएगा और आंसर करिएगा, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट करी जा रही है, तो यू आर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिक्वेस्ट, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू मेक रूम फॉर मी। वेरी गुड। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड वन। नेक्स्ट देखते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो। ओके, चलो आंसर करिए फिर नेक्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 6 का। हाँ, रिक्वेस्ट बिल्कुल सही है, फिफ्थ का बी इज करेक्ट। वेरी गुड वासु, बहुत बढ़िया। स्नेहा वेरी गुड, फिफ्थ का बी। 6 का आंसर करिए। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो। क्या होगा इसका आंसर? ध्यान से देना आप लोग। यहाँ पे देखो, आप लोग यू आर ऑर्डर्ड वाला दे रहे हो, लेकिन आप देखो यहाँ पे आर इसने लिखा ही नहीं है। और अगर नहीं दिया गया है तो हम लोग कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? सब लोग 6 का ए आंसर कर रहे हो, 6 का ए आंसर कर रहे हो, लेकिन आप एक चीज देखो ना, यू के बाद आपकी यहाँ पे वर्ब दी नहीं गई है, हेल्पिंग वर्ब। चेक करो वापस से आंसर, और एक बार बी वाले आंसर्स को भी देखो। क्या बी वाले, सॉरी सी वाले आंसर्स को भी देखो। सी वाला आंसर क्या नहीं होगा? 6 का ए जो आंसर कर रहे हो। वेरी गुड। देखो यहाँ पे यू के बाद आर नहीं दिया गया है, तो आप वैसे भी इसको एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि ये कंप्लीट फॉर्म नहीं है, कंप्लीट फॉर्मेट नहीं है। यू आर ऑर्डर्ड टू माइंड लिखा होता तब करेक्ट होता, बट यहाँ पे यू आर इसने लिखा ही नहीं है। यानी कि मेरे पास तीसरा कौन सा सेंटेंस है यू आर वाला? ये है, लेकिन इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। थर्ड वाले में मेरे पास क्या लिखा हुआ है? यू आर आस्क्ड, यू आर वर्ब थर्ड, टू माइंड 2 + V1 योर ओन बिजनेस। तो मुझे ये करेक्ट फॉर्मेट मिला पैसिव वॉइस का, सो आई विल गो विद थर्ड ऑप्शन बी में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। हाँ, आप सही आंसर कर रहे हो। 6 का क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट आते हैं, मेंड इट और एंड इट, या तो अपना रास्ता बनाओ या तो निकल लो पतली गली से, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो जल्दी से आंसर करके बताइए क्या होगा यहाँ पर। हाँ, 6 का थर्ड, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, मेंड इट और एंड इट। मेंड इट और एंड इट, व्हाट विल बी द आंसर? इट्स वेरी सिंपल, आराम से आंसर कर सकते हो, या तो बनाओ इसे, ये सजेशन दे रही हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड जैसा कोई भी शब्द नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, वो है आस्क्ड। तो बताइए 7 का आंसर क्या होगा? आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा एग्जाम्स में। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, टेल द सर्वेंट टू प्रिपेयर टी।
servant to prepare tea. What will be the answer? सेवेंथ का सेकेंड कैसे होगा? You should mend it और end it. तुमसे बोला जा रहा है, तुम्हें सजेशन दिया जा रहा है, तो you are suggested as something ऐसे करके आपको बोलना पड़ेगा. नेक्स्ट का आंसर बताइए बेटा. 8 का C. वेरी गुड. यहां पे सर्वेंट को क्या बोल रहा है? बताने के लिए बोल रहा है ना, ऑर्डर दे रहा है. Very good. So we will go with option number 3. You are ordered to tell the servant to prepare tea. Next में आते हैं. Do not laugh at others. तो जल्दी से आंसर करके बताइए कि यहाँ पे लिखा हुआ है do not laugh at others, तो क्या होगा इसका? आदेश आ रहा है बट थोड़ा स्लो पेस में आ रहा है. आंसर करिए सभी लोग. वेरी गुड वासु, करेक्ट आंसर करिए. ऑर्डर दिया जा रहा है, बहुत बढ़िया. तो 8 का थर्ड. नेक्स्ट बताइए. डू नॉट लाफ, मना किया जा रहा है ना, दूसरों पे हंसा नहीं जाता, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका पैसिव क्या बनेगा? ओके क्या आप यहां पे ये लिख रहे हो प्लीज डू नॉट लाफ एट अदर्स? क्या रिक्वेस्ट करी जा रही है आपसे यहां पे? वेरी गुड सौम्या, फोर्थ वन. सो आपसे बोला जा रहा है कि आपको दूसरों के ऊपर नहीं हंसना चाहिए. यू आर आस्क्ड नॉट टू लाफ एट अदर्स. ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं. प्लीज, अब देखो प्लीज आ गया है यहाँ पे, तो प्लीज आते ही समझ में आता है ना कि रिक्वेस्ट हो रही है. सो प्लीज रीड आउट दिस लेटर टू मी. व्हाट विल बी द आंसर? नहीं बेटा, सी नहीं होगा. सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लीज नहीं किया गया है. नेक्स्ट बताइए. नाइन्थ का फोर्थ, 10th का आंसर करिए. वेरी गुड. सो यहाँ पे 10th का आंसर क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब देखो प्लीज आ रहा है ना, तो रिक्वेस्ट अपने आप पता चल जाएगी. यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड आउट दिस लेटर टू मी. ठीक है ना? ही इज नॉट अ मैन whom you should invite. This is your homework question. आपको ये होमवर्क में करके लाना है. I have to do it. ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है. ओके आपको ये होमवर्क में करके लाना है. आपको याद रखना है अगर आपके पास 2+V1 आता है तो 2+V1 का जो पैसिव होता है वो 2+B से बना देते हो आप, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हो. तो इसको करना है आपको होमवर्क में. कमेंट सेक्शन में आंसर करना. नेक्स्ट है आपका दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. ओके सो इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को एंड करते हैं. ठीक है, बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिया और काफी ज्यादा देर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है. सो इसी के साथ हम लोग सेशन को एंड करते हैं. नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ. नियर अबाउट 20 to 25 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस के. सो डू नॉट फॉरगेट कि सभी स्टूडेंट्स को जरूर से जरूर सेशन एंड करना है, अटेंड करना है. ठीक है ना? तो चलो चलते हैं. बाय बाय, टेक केयर एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल. क्लियर है? चलो.